मामलात होते थे मेरे साथ ना। हाँ जी, वो देखे थोड़े बहुत ही होते थे, मतलब ज़्यादा नहीं होते थे, थोड़े बहुत ही होते थे। मतलब टॉर्चरिंग वाले ख्वाब आना, ठीक है, तो मतलब इस तरह के मामलात होते थे। तो उसने समझा कोई ऐसे मामला, कोई ऐसे मामलात चल रहे हैं तो मुझे किसी को दिखाना चाहिए। हाँ नहीं, मतलब उसके घर कोई आया ना, तो उसने मेरा मामला डिस्कस उससे कर दिया। हाँ जी, खुद ही। तो मैंने उससे मना किया, मैंने कहा तुम, कहती है मैं आपके घर लेके आऊँ। मैंने कहा मेरे घर किसी को ना लेके आना, ना मैंने किसी से चेक करवाना है। तो फिर अगले दिन मेरे बेटे ने बाहर से आना था, वो मेरे घर में खाना वगैरह बनाने आती थी मेरे बेटे के लिए, सारा उसको पता था ना। तो फिर ना पहले हम इकबाल टाउन होते थे ना, तो हम इधर 3 साल से इधर शिफ्ट हुए हैं। तो फिर मतलब सारा वो मेरे बेटे का वही करती थी, लुक आफ्टर, मतलब जो भी होता था ना। तो फिर वो आई, तो फिर उसी रात मुझे हाँ में मतलब ये जो मैंने आपको बताया कि शीट और बिल्लियाँ देखी मैंने, फिर मेरे सर पे सुबह लग गई। मैंने कहा पता नहीं कौन सी चीज़ है। फिर हाँ मेरी बेटी कहती है मैंने कुछ चीज़ें लेनी है, शॉपिंग करनी है। फिर मैं जब उधर से आई वापस, तो मुझे वॉमिटिंग हो गई खून की। तो फिर मैंने उससे कहा कि ये क्या मामला था, जो तुम्हारे घर आया था वो कौन था। फिर उसने फिर कहा कि वो ना 4-5 किस्म के जादू जानता है, सिफली, काला, इस तरह नूरी, सारे मिक्स। फिर मैंने उस जादूगर को फ़ोन किया, उससे नंबर लेके फ़ोन किया। तो फिर उसने मुझे बताया कि ना कि इसने ना मुझे आपका नाम, अपनी मतलब वालदा का नाम भी बताया, तो आपके साथ कुछ मामलात हैं, ये तो आप मेरे से इलाज करवाएं। मैंने कहा मैंने किसी से इलाज नहीं करवाना। फिर उसने कहा, मैंने कहा तुम मेरे ऊपर ये कर रहे हो, जब से इसने मेरा नाम बताया तो मेरे साथ इस तरह ये कर रहे हो, तो अब बाज़ आ जाओ, नहीं तो मैं तो मेरी इकरार हसन से ना मतलब करवा दूँगी ना। तो उसने कहा कि ना ये 2.5-3 लाख रुपया दो, तो आधे इसके पैसे हैं, आधे मेरे पैसे हैं, तो फिर हम तुम्हारी जान छोड़ेंगे। मैंने कहा मैं तो तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं दूँगी, तुम जो मर्जी जादू करने का। हाँ जी। तो उसके बाद ना मतलब वो फिर मेरे साथ वो मतलब रोज़ शीट लगाए, फिर ऊपर कोई चीज़ होती थी जैसे मतलब छत पे, उधर से वो टपकती रहती थी मेरे ऊपर। अच्छा, नजर आती थी आपको? नहीं, नजर नहीं आती थी, वो जो चीज़ें फेंकती थी ना वो मेरे ऊपर महसूस होती थी। मेरे मुंह से भी मतलब शीट की स्मेल आती थी। मेरी बेटी भी कहती थी मामा आपसे शीट की स्मेल आती है। तो फिर ना उसने मैंने फिर बताया, मैंने कहा ये जो तुम्हारे मतलब मिला था किधर से मिला था। तो कहती है ये दाता दरबार में पीर मक्की कोई दरबार है, उससे मेरे मामू को मिला था। तो घर, मैंने कहा तुम्हें राह चलता कोई भी मिलेगा तुम उससे अपने घर उठा के ले आओगे, तो उससे मतलब सारे मामला डिस्कस कर लोगे। तो मैं हर 8 महीने मैंने बड़ी मुश्किल से मुकाबला किया, लेकिन मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरे ऊपर कोई यकीन भी नहीं कर रहा था। खास करके मेरा बेटा, मेरी फैमिली कह रहे थे नहीं कोई मेंटली मतलब मैं डिस्टर्ब हूँ ना। तो ना फिर ना मैं अपने अम्मी अब्बू के घर चली गई। उधर मैं 4-5 दिन रही कि मुझे वॉमिटिंग होती है कि नहीं, खून की उल्टी आती है कि नहीं। उधर मैं 4-5 दिन रही, मुझे कोई नहीं आई। फिर मैं अपनी सिस्टर के घर चली गई, उधर 3-4 दिन रही, उधर भी मुझे नहीं आई। ये टाइम था इसका कोई आने का उल्टी का या वैसे? नहीं, वो मतलब जब करता था ना तो वो मुझे मतलब हर 3-4 दिन मुझे खून की उल्टी आ जाती थी। वो जब ये शीट मेरे ऊपर, हाँ जी, सुबह का टाइम होता था, सुबह का टाइम। सही। अच्छा, आपने वो सुइयां चुभती हैं वो? हाँ जी, वो दूसरा मामला ये हुआ कि मैंने इलाज के लिए ना, मेरे बेटे ने मुझे फैसलाबाद भेजा, उधर से मैं इलाज मतलब मेरा रुकिया वगैरह हुआ, तो मैं वापस आ गई। तो एक और काम वाली थी, उसको मैंने रखा था, अभी कुछ दिन ही 15-20 दिन हुए थे मेरी बेटी लेके। पहली वाली आपने पहली वाली, हाँ पहली वाली तो मतलब वो आती थी सिर्फ जब मेरा बेटा बाहर से आता है ना खाना बनाने के लिए। जब मेरा बेटा इधर एक माह रहे तो वो इधर ही रहती थी, मतलब उसके लिए खाना वगैरह सारा वो बनाती थी। तो ये जो दूसरी थी ना, ये 16 है, वो तकरीबन 20-22 साल की पुरानी है। हाँ जी, हाँ जी, फर्क हो गया। अच्छा, एक चीज़ हम थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि 20-22 साल से इनकी वो सारा देख रही थी, तो 20-22 साल में उसने ऐसा कुछ भी नहीं आपके साथ मामले? नहीं, मामला तो वो उधर करती थी मतलब जादू का नहीं मुझे पता, लेकिन ये मामलात करती थी, पैसे मतलब निकाल लेना, चोरी कर लेना, इस तरह करके भी उसको मतलब हाँ फिर भी मैंने कहा हाँ इग्नोर कर देते थे। ठीक है। तो मतलब यही होता था ना, 3-4 काम वालियाँ थी ना, तो मतलब प्रॉपर उसको नहीं कर सकते थे ना कि तुम नहीं किए हैं, लेकिन हमें पता होता था कि इसने ही किया है ना, क्योंकि वो मेरे बेटे के सारे कमरे का वो मतलब संभालती थी। कट भी लगते हैं आपको। अब ये दूसरा मामला फिर ये शुरू हुआ कि मेरे जो दूसरी काम वाली थी ना, तो उसने मुझे कहा कि मेरे अब्बू है ना वो किसी बाबे को जानते हैं, आप उनसे इलाज करवाएं ना।
वो उसके रेफरेंस से तो नहीं आई थी पहले वाली? नहीं, पहले वाली का हाँ ये सेपरेट थी। ठीक है। तो उसने कहा मेरे अब्बू किसी बाबे को जानते हो तो आप उससे इलाज करो। मुझे 8-10 दिन ना कहानियाँ सुनाती रही कि वो हम यासीन पढ़ाते हैं, ये करते हैं, सदकात वगैरह देते हैं, इस तरह। मैंने मुझे उसने मुतासर किया ना, मुतासर, हाँ माइंड बनाया मेरा। तो फिर ना वो मुझे, मैं गाड़ी मैंने रेंट पे मंगवाई, तो मैं उसके अम्मी अब्बू के साथ ना चली गई। बाबा रमज़ान है उसका नाम ना, वो शाद बाग में चुगियाँ रहता है, उधर ले गए मुझे। तो वो ना उधर हम गए तो उधर ना उसने ना मुझे देखा, मुझे ना उसने बिल्लियाँ भी, उसकी इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ भी रखी हुई थी, मुझे ना उधर का माहौल नहीं पसंद आया। तो मैं वापस गाड़ी में बैठी थी ना, मैं ना फिर अपने घर पहुंची तो मैंने लाचियाँ जो थी, उसने मुझे लाचियाँ दी थी काम करके ना, वो मैंने गाड़ी में फेंक दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने बड़ी बेदबी की है, इस तरह की है, इस तरह आपने को नहीं करना चाहिए, वो इतने पहुँचे बुजुर्ग हैं, ये वो। मैं मतलब उसके बाद ना शाम को उन्होंने कहा चले आपने लाचियाँ खानी है ना तो आप खा लें। मैंने कहा चले लाचियाँ ही है ना तो क्या है, लाचियाँ मुझे क्या करेंगी। तो उसके बाद ना उन्होंने जो मेरे ऊपर शीट का मसला था ना, वो उन्होंने मेरा 8-10 दिन में मेरा मतलब ख़त्म हो गया मेरे, वो नहीं मुझे होता। तो मैं हैरान, हाँ जी स्मेल आना बंद हो गई, और वो जो ऊपर से वो मेरे ऊपर फेंकती ना चीज़, वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद ना फिर ना उन्होंने मुझे कहा कि मेरी उनसे बात हो गई थी कि मैं आपको ना मतलब इस तरह मतलब दे दूँगी ना पैसे थोड़े बहुत जो मतलब इलाज आप मेरा करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हम तुम मुझसे हमसे ना तुम ना 2-2.5 लाख रुपया लेंगे। ठीक है। तो उसने कहा ये जो बाबा रमज़ान का शागिर्द था ना, मतलब जो बाबा रमज़ान के साथ काम करता है, जो मुझे लेके गया था, वो शागिर्द, हाँ जी। उसने मुझे कहा अब हम तुमसे 2-2.5 लाख रुपया लेंगे। मैंने कहा मेरी जो बात हुई है ना वो मैं आपको दूंगी, मैंने 2-2.5 लाख रुपया नहीं देना। तो उसने कहा कि हम अब तुम्हारे पुतला बनाएंगे, उस पर सुइयाँ चुभोएंगी और फिर ना इस तरह करेंगे, और अब तुम्हें देखना हमसे कौन बचाएगा। तो ना फिर ये मेरे साथ फिर उसके बाद कट लगना शुरू हो गए, मतलब जिसम में ना कट लगते हैं, और मेरे ऊपर सर के ऊपर चीज़ें छोड़ देते हैं कोई जो चलती रहती हैं। ये भी करंटली आपके साथ हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब जब मैंने इनकार किया ना पैसों का, तो फिर मैं, कितनी देर की बात है पहले, कितने माह? ये तकरीबन 2 माह पहले की बात है। हाँ वो फिर मैंने इनका ना पुलिस में, ठीक है, वो भी किया हाँ पुलिस में करवाया ना। इस तरह मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, तो मैं इधर अकेली होती हूँ, मेरा बेटा बाहर होता है, तो हमें इधर मैं और मेरी बेटी अकेले रहते हैं ना। तो मैंने किस तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं ना। तो फिर है मामला सारा उन्होंने सुलह वगैरह। आपको जो कट लगने शुरू हुए, चीज़ें आपको महसूस होनी शुरू, ये उन्होंने जब ब्लैकमेल करना शुरू हुआ कि यार आपने कहा मैं नहीं दूंगी, उसके बाद शुरू हुआ? हाँ उसके बाद शुरू हुआ। ये दूसरे वाला जादूगर है? हाँ ये दूसरे वाला, वो पहले वाला खत्म हो गया था, ये कहा। हाँ जी। तो फिर मैंने उधर थाने में अपनी पहली काम वाली को भी बुलाया, उसका नाम शहनाज है, मैंने उसको भी थाने में बुलाया। उसने फिर उधर मानी। वो क्या कहती है? उसने कहा कि हाँ मैंने मतलब बाजी का नाम बताया, बाजी की माँ का नाम बताया, तो बाजी के ऊपर मैंने करवाया। उधर वो मान गई, सर शौकत उनका नाम है, उनके सामने मान गई। तो ये भी फिर मान गए कि हाँ हमने ना मतलब किसी से इलाज करवाया, लेकिन अपना नहीं माने। इन्होंने कहा इसका तोड़ हमने किसी ईसाई से करवाया है। पुलिस वालों के सामने उन्होंने ये कहा इसका तोड़ जो है ना हमने किसी ईसाई से कहा। जो नौकरानियाँ थी वो मुस्लिम थी जितनी भी आपने रखी हैं? हाँ जी मुस्लिम दोनों। हाँ जी मुस्लिम थी। सही, राइट। तो फिर उन्होंने पुलिस वालों ने हमारी सुलह वगैरह करवाई। उन्होंने कहा आइंदा बाजी आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप टेंशन ना लें। फिर उधर हमारा सुलहनामा हुआ, सारा कुछ हुआ। तो फिर भी उन्होंने मेरी जान नहीं छोड़ी। नहीं वो लगे हुए हैं वो। हाँ जी सही। अच्छा इसमें ऐसा है कि हम थोड़ा सा हमें सब मेरे ख्याल से मैं आपको बताएंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि जब घर में आए हैं ना, देखिए हमारा काम है, मामला तो यहाँ पे है काफ़ी है। जो क्या हो रहा है, मेरा सांस का तो मसला हो रहा है। पानी पी लें आप, पानी अच्छा, पानी पी लें, रिलैक्स हो जाए। हो रहा है पहले से ही हो रहा है? नहीं ये अभी होना शुरू हुआ है। आप टेंशन ना लें, हम हैं तो चीज़ें मुझे लग रही है काफ़ी कुछ मामला जो बाकी वो तो चेक करेंगे तो इंशाल्लाह पता चलेगा। कुछ तो है रीडिंग से हैं ये थोड़ा सा अभी नाज़िन हम वहाँ भी रीडिंग्स हैं। अच्छा इसमें और मेरी बेटी को भी डराते हैं कि मतलब ना हाँ में आके डराया कि अब तुम्हारी मामा जहाँ से मर्जी इलाज करवा ले तो ना ये हमारा तोड़ नहीं करवा सकेगी। अच्छा ठीक है। हाँ जी
ठीक है, अभी मतलब फिर पहले इन्वेस्टिगेशन थोड़ा देख लेते हैं। जी जी, कुछ आप कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? फिर आपने कुछ प्रोग्राम वगैरह देखे हमारे यहाँ? हाँ जी, मैंने प्रोग्राम देखा। मैं अपने कज़न को, वो मेरा कज़न बैठा हुआ है, जी जी जी। मैं उससे इतने दिनों से कह रही थी कि बुलाओ, मैं नहीं तो मैंने नहीं बचना। फिर मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा मुझे ना बाहर बुला लो शरेस, मुझे बाहर बुला लो। उसने फिर हमारे अर्जेंट पासपोर्ट बनवाए हैं, और मुझे कह रहा था मामा आप 8-10 दिन में ना आप बाहर आ जाएंगी, आप टेंशन ना लें, क्योंकि मेरा ना इधर से बचना बड़ा मुश्किल हो गया था। लगते हैं इतना बुरा मेरा हाल होता है ये तो। हाँ जी, मैं तो हर वक्त बेड पे लेटी रहती हूँ, मैं नहीं चल फिर सकती। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ये आपकी जो स्वेलिंग हुई है, हाँ जी, ये स्वेलिंग, हाँ जी बहुत स्वेलिंग, ये देखिए ज़रा, ये तो मुझसे चला नहीं जाता, ये तो मैं स्टिक से चलती हूँ। अल्लाह से दे आपको। हाँ जी, ऐसा है कि पहले हम आपका घर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या है। अच्छा, क्योंकि रीडिंग्स आ रही हैं। अच्छा, आपके इधर बैठे हुए हमारे पास। हाँ जी, जो अच्छा नाज़रीन, एक बड़ी जो हैरानकुन बात है वो ये है कि रीडिंग्स ऊपर कर रहे हैं तो नहीं है,